बेगूसराय की भूतनी। बेगूसराय जिले की एक रात की बात है। वहां के रेलवे स्टेशन के बाहर कई सारे ऑटो ड्राइवर खड़े थे। सभी सवारी आते ही एक एक करके उन्हें बैठाते और चले जाते। उसी रात दिनेश ऑटो ड्राइवर भी रेलवे स्टेशन पर था, लेकिन उसे कोई सवारी नहीं मिल रही थी। जैसे ही रात ज्यादा होने लगी, ज्यादातर ड्राइवर अपने घर को चले गए। दिनेश आज बिना कमाई किए घर जाने ही वाला था। तभी उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन और आने वाली है। दिनेश उसी पैसेंजर ट्रेन के इंतजार में रुक गया। तभी अचानक बेमौसम जोर जोर से बारिश होने लगी। रात तो थी ही, लेकिन बादलों की वजह से चांद की रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। बादल गरजते और बिजली चमकती तो कुछ उजाला नजर आता, वरना अमावस्या से भी ज्यादा काली रात हो गई थी। कुछ ही देर में पैसेंजर ट्रेन रुकी और ट्रेन से एक खूबसूरत लड़की उतरती हुई दिखी, जिसके कंधे पर एक पर्स और हाथ में बैग था। वो लड़की स्टेशन से बाहर आकर सीधे दिनेश के पास गई और कहने लगी, मुझे रामडेरा जाना है, चलोगे? दिनेश ने पलटकर देखा तो देखता ही रह गया। फिर उसने जवाब दिया, अभी बहुत रात हो रही है, इसलिए 700 रुपये किराया लगेगा। अगर आप सुबह जाएंगी तो मैं 200 रुपये में छोड़ दूंगा। लड़की ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है, आप ले चलिए, मैं पैसे दे दूंगी। दिनेश ने कहा, मैडम आप पहले पैसे दे दीजिए, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ दूंगा। लड़की बोली, अभी मेरे पास सिर्फ 300 रुपये हैं, आप ये रख लीजिए, घर पहुंचते ही आपको बचे हुए 400 रुपये दे दूंगी। इतना सुनते ही दिनेश ने कहा, ठीक है मैडम, आप ऑटो में बैठ जाइए। सफ़र के दौरान लड़की ने कहा, म्यूजिक है तो लगाओ ना। दिनेश ने म्यूजिक ऑन कर दिया। आकर्षक लड़की को रेयर व्यू मिरर में देखे बिना दिनेश से रहा नहीं गया। लेकिन ये क्या, लड़की ने दुपट्टे से अपना मुंह ढक रखा था। दिनेश को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर कुछ ही देर में दिनेश ने उस लड़की को उसके घर पर पहुंचा दिया। वो लड़की ऑटो से उतरी और घर के अंदर चली गई। दिनेश अपने 400 रुपये के इंतजार में खड़ा रहा। आधा घंटा बीत गया, लेकिन लड़की लौटकर नहीं आई। दिनेश के मन में हुआ कि अंदर जाकर देख लेता हूँ कि वो अब तक क्यों नहीं आई। उसने घर की घंटी बजाई और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। तभी एक बुढ़िया ने घर का दरवाजा खोला। दिनेश ने उससे कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्होंने मेरे 400 रुपये देने हैं और वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई हैं। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 5 साल से यहाँ नहीं रहती। दिनेश पूछने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आप ही की बेटी को यहाँ छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देखिए अंदर। बातों ही बातों में दिनेश की नज़र सामने वाली दीवार पर गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे वो ऑटो में बैठाकर लाया था। दिनेश ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, वो मेरी ही बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जवाब सुनते ही दिनेश बोल पड़ा, माता जी, मैंने कहा था ना, मैं आप ही की बेटी को घर लाया हूँ। यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। अब आप जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए, देखिए सुबह भी होने वाली है, मैं कब से यहीं खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरी ही बेटी है, लेकिन 5 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। इसे तुम घर कैसे ला सकते हो? ये सुनते ही दिनेश के होश उड़ गए। वो तेजी से वहां से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी सीट में 400 रुपये रखे हुए थे। उसने वो पैसे पास के मंदिर की सीढ़ियों पे रखे और मंत्र का जाप करते हुए रिक्शे में आकर बैठ गया। फिर वो तुरंत वहां से भाग गया। बाद में उसने मन में सोचा कि आज तो सवारी बैठाने और रात की पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है, आइंदा रात को रिक्शा नहीं चलाऊंगा। उस दिन से दिनेश ने रात को ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। अब वो सिर्फ दिन के समय ही सवारी लाता और ले जाता है। ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्पूकी टीवी हिंदी। और हाँ, अगली कहानी के नोटिफिकेशन के लिए बेल बजाना ना भूलें। धन्यवाद।